टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस का महत्व जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आप टीईटी क्वालिफाई करने के बाद टीचर बनेंगे और एक बेहतर टीचर बनने के लिए भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो लेक्चर है ये क्वेश्चन बेस्ड डेवलप किया गया है, यानी टेक्स्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद टेक्स्ट को डेवलप किया गया है। और आप इस लेक्चर को सुनने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में समाहित हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट है टायलर, इन्होंने कहा व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग कम एजुकेटेड हैं फिर भी वो बहुत आगे हैं अपने फील्ड में, और कुछ लोग हाईली एजुकेटेड हैं फिर भी वो लोग व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हैं। तो आखिर क्या है? एक ही क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन सब के पीछे जो फैक्ट है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलेक्ट, इंटरेस्ट और मोटिवेशन। इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, सबकी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट समान नहीं होगा। मोटिवेशन यानी सब लोग हाईली मोटिवेटेड नहीं होते हैं और सब लोग का इंटरेस्ट भी एक समान नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में लगातार प्रैक्टिस करता है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, और जो नहीं करता है वो सफल नहीं हो पाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस हम सब जानते हैं कि इस धारा पे कुछ भी अपने जैसा नहीं है, यानी प्रकृति ने कभी रिपीटेशन नहीं किया, दोहराव नहीं किया। हर व्यक्ति, प्रकृति की हर रचना अपने आप में यूनिक है और यही इंडिविजुअल डिफरेंस का बेस है। सब कुछ अलग अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस को सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया गाल्टन ने। ये प्रश्न आया है सीटेट में कि किसने प्रयास किया, तो गाल्टन ने। इसके बाद महत्वपूर्ण जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है स्किनर। स्किनर ने कहा व्यक्तित्व के मापने योग्य पहलुओं को, ध्यान दीजिएगा, शब्द से ही सब कुछ होता है। हर भाषा का अपना टर्म होता है और टर्म जो जानते हैं वही उस विषय के विशेषज्ञ बन पाते हैं और उस फील्ड में सफल होते हैं। तो व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को नहीं, केवल दोज ट्रेड्स विच कैन बी मेजर्ड, मापने योग्य पहलुओं को शामिल करके ही हम इंडिविजुअल डिफरेंस का पता कर सकते हैं, ये स्किनर कह रहे हैं। अगले महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं ड्रेवर। ड्रेवर ने कहा समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन। एक एक व्यक्ति के डिफरेंसेस को नहीं देखना है बल्कि ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग में जो एवरेज आईक्यू होगा उस आईक्यू के एबव और बिलो कितने लोग हैं और किस सीमा तक हैं, यही इंडिविजुअल डिफरेंस का मेन थीम है। यहाँ ड्रेवर की परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। समूह के औसत, पहले समूह बनाइए फिर उसका एवरेज निकालिए कि उनका आईक्यू का एवरेज क्या है, और उस एवरेज से उनका मानसिक और शारीरिक विचलन क्या है, डेविएशन क्या है, इससे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस पता चलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं हल। इन्होंने हाई स्कूल के छात्रों को कई ग्रुप बनाए और कई मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षण किए और उसमें देखा कि श्रेष्ठ कौशल वाले और निम्न कौशल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बीच जो रेशियो है 1:5.2 है। निम्न कौशल वाले लोगों का 1 और श्रेष्ठ कौशल वाले लोगों का 5.2 था। दूसरे हैं वेस्लर। वेस्लर ने औद्योगिक मनोविज्ञान पे काम किया और इन्होंने बताया कि जो श्रेष्ठ श्रमिक हैं, स्किल्ड लेबर, और जो निम्न स्किल वाले लेबर हैं उनके बीच जो डिफरेंस है वह 2:1 का है। इंडिविजुअल डिफरेंस का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में है, केवल एजुकेशन में नहीं है। हम औद्योगिक क्षेत्र में जब लेबर को लगाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि निम्न कौशल वाले जो हैं और हाई कौशल वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और निम्न कौशल वालों को कैसी ट्रेनिंग देंगे कि वो भी हाई अचीवमेंट ले सकें, परफॉर्म कर सकें। तो ये वेस्लर ने औद्योगिक मनोविज्ञान पे श्रेष्ठ और निम्न के बीच 2:1 का रेशियो पाया। इस इंडिविजुअल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला है ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन में। हम जब क्लासरूम अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ डिफरेंट आईक्यू के बच्चे मिलते हैं और अगर हम उनका एवरेज आईक्यू निकाल लें तो उसके आधार पे हम क्लासरूम अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक समान औसत के आईक्यू वाले बच्चों का अलग एक क्लास हो सकता है और दूसरे लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है, वह जो कुछ भी डिलीवर करता है उससे उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के बिहेव में
मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज एजुकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। और परिवर्तन कब आएगा, जब लर्निंग होगी। और लर्निंग कैसे होगी, जब मेथड सही होंगे, टीचर की जो मेथोडोलॉजी होगी टीचिंग की वो। तो ये कब हम सही कर पाएंगे, जब इंडिविजुअल डिफरेंस को जानेंगे, हम किस टारगेट ग्रुप को टीच कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए। तीसरा है करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड। तो आजकल चाइल्ड सेंटर्ड टीचर करिकुलम पे फोकस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर व्यक्ति की, हर लर्नर की अपनी पेस होती है, अपनी गति होती है सीखने की, और उसकी गति के हिसाब से ही उसको अगर टीचिंग किया जाए तो बेहतर लर्निंग कर सकता है। तो हमारा करिकुलम चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और बच्चे को अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए सीखने का। अगला है असाइनमेंट या होमवर्क। जो हम बच्चे को होमवर्क देते हैं, उनको असाइन करते हैं कि आप ये काम करके आओ, तो वो कैसे हम करेंगे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को जान के, उनके इंटरेस्ट को, उनके मोटिवेशन को जान करके ही हम उनको असाइनमेंट देते हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस के चांसेस होंगे। अगला है वोकेशनल गाइडेंस। आज बेरोजगारी एक महामारी का रूप ले चुकी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है। और वोकेशनल गाइडेंस तभी संभव है जब हम लर्नर के एटीट्यूड को जाने, लर्नर के कैपेबिलिटी को जाने, और इसके जानने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस को जानना होगा, तभी हम वोकेशनल गाइडेंस सही से कर सकते हैं। अगला है क्लासरूम अरेंजमेंट। क्लास में कुछ बच्चे लंबे होते हैं, कुछ अपेक्षाकृत कम लंबे होते हैं। तो लंबे जो बच्चे हैं उनको आगे न बैठाकर पीछे बैठाया जा सकता है, जो उनसे कम हाइट के हैं उनको आगे बैठाया जा सकता है, जिससे बोर्ड की विजिबिलिटी सही हो और लेक्चर डिलीवरी जो हो इसको वो बेहतर ढंग से रिसीव कर सकें। तो हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस जानने के बाद ये उसके उपयोग हैं प्रैक्टिकल। अब इंडिविजुअल डिफरेंस का फील्ड क्या है, किस किस एरिया में पाया जाता है। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत हार गया, बहुत सारे कमेंट हो रहे हैं। एक सच्चाई ये भी है कि जो अपने यहाँ का पंजाब और हरियाणा का राज्य है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ के लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबे और हट्टे कट्टे होते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो अपेक्षाकृत कम लंबे होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिजिकल डिफरेंस होगा तो परफॉर्मेंस पे भी डिफरेंस होगा। ये फिजिकल डेवलपमेंट को अगर हम जानेंगे तो क्लासरूम अरेंजमेंट में और टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपनाने में आसानी होगी। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट। हर किसी का मेंटल डेवलपमेंट इक्वल नहीं होता। अपने आप जानते हैं कि अष्टावक्र फिजिकली कैसे थे बट मेंटली कैसे थे। और आधुनिक युग के महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम तो हम सब जानते ही हैं। फिजिकली वो बिल्कुल किसी लायक नहीं थे, व्हील चेयर पर पूरा जीवन उनका कट गया, लेकिन उन्होंने फिजिक्स में जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा और जो योगदान किया वो बहुत सराहनीय योगदान है। तो मेंटल डेवलपमेंट भी एक फील्ड है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन करता है। इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ नॉर्मेलिटी। इसको दिया था फ्रीमैन और फ्लोरी ने, ये दोनों मैंने वैज्ञानिक है। और डिफरेंस और नॉर्मेलिटी क्या है, हर ग्रुप में कुछ कॉमन लेवल होता है आईक्यू का, वो क्या है 100 to 110, इसके बीच ही ज़्यादातर लोग होते हैं। इसी को उन्होंने कहा डिफरेंस ऑफ नॉर्मेलिटी। 90 to 110 सामान्य आईक्यू माना जाता है, और मोर देन 140 जिसका आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोसेंट या बुद्धि लब्धि, उसको प्रतिभाशाली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मानते हैं। 71 से बिलो होता है तो उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट भी इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफाइन करता है। अगला है इमोशनल डिफरेंस। हर किसी का इमोशन अलग अलग होता है, कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है, कोई जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंस निर्धारित होता है। अगला है सोशल डेवलपमेंट। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, मैनी सोशल एनिमल कहा जाता है ना। तो जो सोसाइटी के मानक होते हैं, जो पैमाने होते हैं, जो उसका मूल्य होता है, जो नैतिक मूल्य होता है, उसी से डेवलपमेंट निर्धारित होता है। और सोशल डेवलपमेंट भी इंडिविजुअल डिफरेंस का एक फैक्टर होता है। अगला है डिफरेंस इन अचीवमेंट। हर किसी का अचीवमेंट लेवल समान नहीं होता। इक्वल एजुकेशन के बाद भी कोई अपने फील्ड में बहुत आगे जाता है और कोई पीछे रह जाता है। इसका कारण क्या है, तो इंटरेस्ट, व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, और प्रैक्टिस, जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड हो उसी फील्ड में अगर हमेशा मोटिवेटेड हो करके प्रैक्टिस करे तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। तो
डिफरेंस इन अचीवमेंट भी हमको इंडिविजुअल डिफरेंस का एक क्षेत्र देता है। अगला है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट हम सब जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके सराउंडिंग्स में जो कुछ है उससे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जैसे किसी ज़माने में मोबाइल और मोबाइल से जुड़े हजारों शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं थे, लेकिन आज हमारे जीवन का अंग बन चुका है। तो हम जहाँ हैं, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, पेन हो या ट्राईपॉड हो जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका कैमरा हो, ये सब हमारे भाषा विकास में सहयोगी होते हैं। और जो माहौल इनरिच्ड होता है डिफरेंट अपैरेटस से, वहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है और ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस का एक फील्ड है। अगला है कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक। संज्ञान मतलब तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता। हमारा थिंकिंग पैटर्न एक तरह का होता है और ये डेवलप होता है हमारे शिक्षा से भी और अन्य भी जो सराउंडिंग्स में है उसके वजह से। इसके अलावा मोटर डेवलपमेंट, जैसे मैं पेन को पकड़ रहा हूँ तो कितने ज़ोर से पकड़ रहा हूँ, धीरे से पकड़ रहा हूँ, इसको पकड़ने में क्या कौशल है, ये हमारा मोटर स्किल है। और हम मोटर स्किल और कॉग्निटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके आधार पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस को जान सकते हैं। अगला है पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है यंग जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 3 तरह की पर्सनालिटी को बताया था। पहला इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट और तीसरा एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, जो अपने आप से ज़्यादा बातें करता है और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होता है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड, अपने के संग औरों से ज़्यादा संवादात्मक होना। और एम्बीवर्ट यानी उभय पक्षी जो व्यक्तित्व होता है, तो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के गुण पाए जाते हैं। और पर्सनालिटी भी इंडिविजुअल डिफरेंस का एक फील्ड निर्धारित करता है। अगला है इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। हमारी जो इंटरेस्ट है, रुचि है और अभिक्षमता है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस को निर्धारित करती है। कुछ लोग मैकेनिकल फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि कुछ लोग न्यूमेरिकल फील्ड में। डिफरेंट फील्ड हैं लाइफ के और किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये डिफरेंस जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटरमाइन करता है। अब सवाल यह है कि कारण क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के? तो पहला है हेरिडिटी। जहाँ जन्म होता है व्यक्ति का, वहाँ से उसके कुछ इंडिविजुअल ट्रेट भी मिलते हैं और वो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होते हैं। वंशानुगत यानी जन्म से ही, अपने हेरिडिटी से ही वो कुछ लेके आता है, ये तो वैज्ञानिक तथ्य भी है। दूसरा है इन्वायरमेंट। जिस परिस्थिति में वो लोग रह रहे हैं, जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटरमाइन करते हैं। अगला है इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी अच्छा होगा, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एजुकेशन अगर सही है तो उसका थिंकिंग पैटर्न यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और एजुकेशन जो है उसकी पर्सनालिटी को डिफ्रेंशिएट करता है, उसकी पर्सनालिटी में नया निखार लाता है। मैचुरेशन, परिपक्वता भी समय के संग आती है। मैचुरेशन किसी में जल्दी आता है और किसी में देर से आता है। ये भी एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन से कुछ गाइड होता है। अगला है रेस एंड नेशनलिटी। विभिन्न प्रजातियों के लोग इस धारा पे हैं और सबकी कुछ अलग अलग सोशल वैल्यूज़ हैं और उसी वैल्यूज़ के आधार पे उनका इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो निर्धारित होता है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भी इंडिविजुअल डिफरेंस को निर्धारित करने का एक कारक बनती है। जो राष्ट्र डेमोक्रेटिक होगा वहाँ के लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि ज़्यादा होंगे। और अगर ये एरिस्टोक्रेसी है तो वहाँ दूसरे ढंग के ट्रेट डेवलप होंगे। अगला है सेक्स। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है और नेचुरल फैक्टर है। सेक्स के अकॉर्डिंग भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जो पुरुष हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली और आक्रामक होते हैं, जबकि महिलाएं कुछ नरम हृदय की और ज़्यादा कोमल होती हैं। एज और इंटेलिजेंस, एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मैचुरेशन भी आता है और सोचने समझने की क्षमता भी डेवलप होती है, इंटेलिजेंस भी उनका डेवलप होता है। तो ये भी जो है एक कारण बनता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। हम इंडिविजुअल डिफरेंस को जानेंगे कैसे? तो जानने के हमारे कई पैमाने हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट करके, दूसरा है इंटरेस्ट टेस्ट करके, तीसरा है अचीवमेंट टेस्ट करके, चौथा है पर्सनालिटी टेस्ट और पांचवा है इमोशन टेस्ट और छठा है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सारे टेस्ट जो है इंटेलिजेंस माने बुद्धि लब्धि परीक्षण, इंटरेस्ट मतलब रुचि का परीक्षण और अचीवमेंट मतलब उपलब्धि परीक्षण, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का परीक्षण, इमोशन मीन्स भावनात्मक बुद्धि का टेस्ट और एप्टीट्यूड मतलब उनकी अभी क्षमता का परीक्षण। इसके लिए अलग अलग स्केल बने हुए हैं, उस पर अलग से हम बात करेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें हम जान गए,
इसके बाद जब हम प्रश्न देखेंगे तो सारे प्रश्न कमोबेश यहीं से रिलेटेड मिलेंगे आपको। आप प्रश्न जरूर देखिए और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।